अब 11 मौलिक कर्तव्य मैं आप लोग को याद कराऊंगा, ठीक है, बस ऐसे बने रहिए, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। 11 मौलिक कर्तव्य सीक्वेंस इसका पूछा जाता है, और किस मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया, बस खाली अब मेरे बातों को फोकस करिए, आराम से याद हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैं गारंटी दे रहा हूँ। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। देखो प्यारे बच्चों, पहला मौलिक कर्तव्य फर्स्ट किसको वरीयता दोगे, संविधान को वरीयता दोगे। फर्स्ट क्या है, संविधान। तो संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, याद रखना पहले मौलिक कर्तव्य में राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है प्यारे बच्चों। तो पहला किसको वरीयता देंगे, फर्स्ट संविधान को महत्व देंगे, पहले संविधान है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, तो फर्स्ट में क्या है, संविधान का पालन करें, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। क्लियर क्लियर हो गया। तो ये पहला एबीसीडी में देखा जाए तो ये पहला हो जाएगा, ए से एंथम भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंथम भी हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखना, एंथम, एंथम मतलब राष्ट्रगान, ठीक है। एंथम, एफ आर एंथम, ऐसे याद कर सकते हो आराम से। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के, भारत हमारे स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, उसका पालन करें। दूसरे स्थान पे इसे बी कर सकते हैं, ए बी में जो काउंट करेंगे तो दूसरे स्थान पे बी आएगा। बी से बापू कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बी से बापू, गांधी जी के विचारों को फॉलो करना है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के जो महान लोग थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बापू गांधी जी थे, उनके आदर्शों पे चलना है। इन्हीं लोगों की वजह से तो स्वतंत्रता आंदोलन हमारा सफल हुआ, देश आजाद हुआ। तो इस तरह देखेंगे, बी फॉर बापू से याद कर सकते हैं। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, हमारा उसे अछूत बनाए रखना है। देखो प्यारे बच्चों, इसमें तीन महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता। संप्रभुता मतलब सर्वसत्ता, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना है। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, इसमें तीन महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता। तीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो तीसरा मौलिक कर्तव्य में देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की बात की गई प्यारे बच्चों, ऐसे आप याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। सी फॉर कंप्लीट यूनिटी से याद कर सकते हैं, तीसरे पे यूनिटी मतलब एकता, तो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की बात किस मौलिक कर्तव्य में किया गया, तीसरे मौलिक कर्तव्य। चौथा देखो प्यारे बच्चों, देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। चौथा मौलिक कर्तव्य देश की रक्षा की बात करता है प्यारे बच्चों, देश की रक्षा करना। हमारा जो देश है, इसको चारों दिशाओं से क्या है, चारों दिशाओं से खतरा है। देखो कैसे याद करना है, हमारा जो देश है भारत है, ठीक है, एक दो तीन चार, चारों दिशाओं से खतरा है। तो चौथा मौलिक कर्तव्य किसकी बात की गई है, देश की रक्षा की बात की गई है। और डी से देखो, देखो चौथा पोजीशन पे चार आता है, डी, डी से डिफेंस। डिफेंस किसकी डिफेंस करना है, देश की रक्षा करना है। डिफेंस मतलब रक्षा करना है, देश किसकी रक्षा, डिफेंस करना है, देश की रक्षा करना है। तो डी फॉर डिफेंस हो जाएगा, ऐसे भी दिमाग में बैठा सकते हैं, डी फॉर डिफेंस।